हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने आंसर की लेकर आया हूं और अभी तक आप लोगों ने ब्लूप्रिंट का ज्योग्राफी का जितना भी एग्जाम दिए हैं सबसे आसान एग्जाम जो है आज हुई है आप लोगों का, जहां पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही इजी पूछा गया था और सब्जेक्टिव भी बहुत ही इजी पूछा गया था। मैंने जो आप लोगों को 4 वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें से याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का 8 क्वेश्चन मैच कर गया है और सब्जेक्टिव में आप लोगों का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से सिर्फ 2 ऐसा क्वेश्चन था जो मैच नहीं हुआ है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है मैच कर चुका है। इसलिए मैं मेरे प्यारे में बता दूं, जब भी आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी मैं आपको 2 से 3 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। 3 लेक्चर के अंतर्गत ही सारा का सारा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर क्वेश्चन पेपर ना आए तो बिल्कुल आप लोग ये उम्मीद ना रखें कि सर हम लोगों को जल्दी से क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करें, क्योंकि इससे आप लोगों का ना डिमोटिवेट फील होगा फाइनल एग्जाम में। अभी तो आप लोग बहुत मजा से बोलते हैं सर हम लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, लेकिन अभी तो आप लोग लिख रहे हैं, ये एग्जाम को उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगी, जब आप मेहनत नहीं करेंगे, उस समय आप लोगों को खून के आंसू रोना पड़ेगा। इसलिए खुद से मेहनत करना सीखिए, क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड ना रहे, ठीक है? तो ये बेटर होगी आपके लिए, नहीं तो फाइनल एग्जाम में फिर ऐसा रोना धोना शुरू होगी कि आपको उस समय कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अगर आप मेहनत नहीं किए तो, ठीक है? तो फाइनली मैं आज आपको सामने आंसर की लेकर आया हूं, तो जल्दी से देखिए मैं आपको बताने वाला हूं आंसर की। तो एक एक क्वेश्चन को किस तरह से आपके पेपर में छापा गया था। पहला जो क्वेश्चन था आपके पेपर में कि जल किस प्रकार का नवीकरण संसाधन है। जो जल है वो आपसे पूछे गए कि जल जो है हम लोगों का किस प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने ये भी बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, जैसे चक्रीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या अजैव संसाधन। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, चक्रीय संसाधन। क्या हो जाएगी, चक्रीय संसाधन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना थोड़ा सा सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों का किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा गया था किसमें। तो याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन आया है आज का। जैसे सिंचाई से आप क्या तात्पर्य करें, सिंचाई मतलब समझते हैं आप लोग। सिंचाई का मतलब जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई चाष वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग सिंचित करना पड़ता है, हम लोगों को पानी देना पड़ता है, तो यही आपसे पूछे गए हैं, ठीक है? तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहां पे हम लोग फसलों को उत्पादन करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सिंचाई। अगला पूछे कि कोयले के 4 प्रकार बताइए। जो कोयला है ना, कोयला, इसका 4 प्रकार आपसे पूछे गए थे, तो आपको पता होगा तभी तो आप 4 प्रकार इसका आंसर कर सकते थे। देखिए पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बिटुमिनस होगा। क्या होगा पहले, विटुमिनस, इस तरह से आपको लिखना होगा। फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% छपेगी, ठीक है? तो इसी तरह से आपसे पूछी जाएगी। दूसरा होगा पीट कोयला। क्या होगा, पीट कोयला। तीसरा क्या होगा आप लोगों का, तो एंथ्रोसाइट। याद रखिएगा एंथ्रोसाइट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर चौथा में अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक होगा आप लोगों का लिग्नाइट। एक बार जल्दी से इसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में छपेगा। जब मैं बोल रहा हूं कि ये फाइनल में छपेगी तो याद रखिएगा 100% आपके पेपर में ये छपेगी। तो ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, याद रखिएगा 2 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला जो क्वेश्चन था आप लोगों का कि कोयले के 4 प्रकार है, मैंने आपको जस्ट बताया, लिग्नाइट, एंथ्रोसाइट, उसके बाद आपको बताया था बिटुमिनस, उसके बाद पीट कोयला, 4 था। उसके बाद कोयले के 4 प्रकार धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। देखिए जिसमें याद रखिएगा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा होती है उसमें हम लोग धात्विक बोलते हैं, जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होगी इसे हम लोग अधात्विक खनिज बोलते हैं। बस आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट क्रिएट करना था, उदाहरण लिख देना था। धात्विक खनिज में जैसे अधात्विक खनिज, अगर अधात्विक खनिज आता ऑप्शन में आप लोगों का एग्जांपल में तो बताएं सर बॉक्साइट एंड एल्युमिनियम पे जो है हम लोगों का लोहा नहीं होता है, लेकिन इसमें हम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे हम लोगों का जो धात्विक खनिज है इसमें हम लोग बोल सकते हैं आयरन होगा। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो धात्विक और अधात्विक में आप लोगों को डिफरेंट क्रिएट करना था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर, क्योंकि 14 नंबर में इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, याद रखिएगा क्योंकि ये हर साल 2024 में तो छोड़ ही दीजिए, 2010 से लेकर 2023 तक कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थोड़ा सा बताइए हम लोग को नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। नवीकरण ऊर्जा उस संसाधन को कहा जाता है, नवीकरण संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जिसका हम लोग एक बार प्रयोग करने से हम लोग उसको बार बार प्रयोग में लाते हैं। जैसे पानी, इसका हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद इसे हम लोग बार बार प्रयोग में लाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरण ऊर्जा। अनवीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं, अनवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा कभी भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। एग्जांपल जैसे कोयला, उसके बाद आप लोगों का हो गया सौर ऊर्जा, समझ में आ रहा है ना?
सॉरी सौर ऊर्जा नहीं, आप लोग गैसीय ऊर्जा हो गया, गैसीय हो गया। एक बार हम लोग प्रयोग करने के बाद इसका हम लोग कभी भी दोबारा प्रयोग नहीं ला सकते हैं। जैसे हम लोग कोयला एक बार जब जल के पूरा राख हो चुका है, क्या हम लोग इसको दोबारा कभी भी फिर से इसको कोयला में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग इजीली से आप लोग अच्छा करते हैं कि आप लोग लिखे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि लो अयस्क के 4 प्रकार लिखिए। देखिए लो अयस्क जो है ना, इसका 4 प्रकार अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपको बहुत इजी है। चारों प्रकार याद रखिएगा, चारों जो प्रकार है आपको लिखना है। हेमेटाइट क्या होगी? हेमेटाइट। एक होगा आपका हेमेटाइट, 4 का पूछा है तो 4 आपको। एक होगा लिग्नाइट, शायद एक होगा आप लोगों का लिग्नाइट, ठीक है, लिमोनाइट, सॉरी लिमोनाइट। एक होगा आप लोगों को, चारों को एक बार अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में मैग्नेटाइट, ये फाइनल एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। एक होगा आप लोगों का लिग्नाइट सिडेराइट, क्या होगी? सिडेराइट। चारों का आप लोगों को याद रख लेना है। एक होगा पहला मैग्नाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और एक होगा सिडेराइट। चारों को आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं सर अगला जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था, मैं जो अगला क्वेश्चन था कि लो अयस्क के 4 प्रकार, गैर परंपरागत ऊर्जा का वर्णन करें। गैर परंपरागत ऊर्जा मतलब जिसका हम लोग एक बार प्रयोग कर चुके हैं, फिर इसका हम लोग दोबारा निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसी के बारे में आपको वर्णन करने के लिए कहा गया था, जो आपके 5 मार्क्स से आपसे पूछे जाएंगे। अब आते हैं सर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन छपा था, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोग बता चुका हूं कि क्या होगा, याद रखिए चक्री संसाधन। क्वेश्चन नंबर है 2 कि नीरू मीरू क्या है? नीरू मीरू से संबंधित है। जो नीरू मीरू है वह किससे संबंधित है? लड़का लड़की से, राम सीता से, या जल और आप से, या मैं और हमसे? नहीं, बिल्कुल नीरू का मतलब होता है, याद रखिएगा, नीरू का मतलब होता है जल। क्या होता है? जल। और मीरू का मतलब होता है हम, तो हम बोल सकते हैं सर जल और आप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया तालाबों द्वारा, इसका आंसर जो है ना आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। जब आप क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे ना तो याद रखिएगा क्या आएगा आंसर? आंध्र प्रदेश। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं है। और अगर आपसे तालाब ना पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा जल का सिंचित क्षेत्र में कहां पे प्रयोग किए जाते हैं, तो वो होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन तालाबों द्वारा अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपके पास नहीं है, तो आपको ये भी देख लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखना है सर, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भागड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया था? जो भागड़ा परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई थी, ये हमसे पूछे गए। गंगा नदी, कावेरी नदी, सतलज नदी या यमुना? तो बताएंगे सर यमुना नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्न में से आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपसे, निम्न में से कौन लोह अयस्क है? इसमें आपको बताना है कि अयस्क है, लोह अयस्क, जिसमें लोहा की मात्रा होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं लोह अयस्क। क्या हेमेटाइट होगी, बिटुमिनस होगा, लिमोनाइट होगा या मैग्नेटाइट होगा? इसका आंसर जो है आप लोग देखिए, हेमेटाइट जो हम लोग जस्ट यहाँ पे डिस्कस किए हेमेटाइट के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ना आप लोग यहाँ पे इजीली से देखिए। अभी हेमेटाइट हम लोग लोह अयस्क के बारे में देखिए, मतलब है यहाँ पे हेमेटाइट हम लोग देखिए जस्ट, तो हेमेटाइट, बिटुमिनस तो कोयला का प्रकाश है, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट? तो बताएंगे सर इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग देख के जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है गोंडवाना राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर इसका जो सही उत्तर होगा, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मैंने कल ही आप लोगों को डिस्कस करवाया था, वो होगा क्या? तो झारखंड। क्या हो जाएगी? हमारा प्यारा राज्य झारखंड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, गोवा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो गोवा है ना, गोवा, वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था, ये आपसे पूछेंगे। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गोवा। आपसे पूछा गया तांबा या आपका लोह अयस्क, या आपसे पूछा गया है कि अभ्रक या बॉक्साइट? तो बताएंगे सर लोह अयस्क। अगर लोह अयस्क के बाद गोवा में किसका उत्पादन होता है? तो बॉक्साइट। लेकिन आपसे पहला स्थान पर पूछा गया है, तो बताएंगे सर लोह अयस्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, कल ही बताया था। कहां पे सर? मुंबई, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बोकारो, चेन्नई, तारापुर या नरोरा? तो बताएंगे सर तारापुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हम कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं। मैंने कल ही ये क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था? कल ही ये क्वेश्चन बताए थे, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950। मैंने ये भी बताया था साथ ही साथ, और इसका अध्यक्ष होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। बोल सकते हैं सर 1950 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया? मैंने कल ही डिस्कस करवाया था आप लोगों को। जो चीज मैं बताऊंगा याद रखिएगा मेरे लाल,
एग्जाम से पहले 2 से 3 लेक्चर होगी, सारा क्वेश्चन को एकदम चाट लेना है, उससे बाहर नहीं छपेगी, नहीं छपेगी, नहीं छपेगी, इस बात का बिलीव रखिए। मैंने कल ही सारा क्वेश्चन डिस्कस करवाया था और वही क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। क्या बोलेंगे सर? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं।